Now, viewers, the Indian Army has said that Pakistani troops have violated the ceasefire across several locations on the border. Unprovoked small arms firing was reported across the LOC in the areas opposite Kupwara, Baramulla and other parts of Jammu and Kashmir. Indian troops have responded to the violations promptly and proportionately. India has followed up its series of retaliatory steps against Pakistan for abetting the Pahalgam terror attack by banning all the direct and the indirect imports, inbound mail and parcels from Pakistan, and also banning all the ships from the neighboring country from using its port. Meanwhile, Prime Minister Narendra Modi has reiterated India's resolve to fight cross-border terrorism, retaliating against India. Pakistan also banned Indian ships and flag carriers from using its port, citing the need to safeguard the maritime sovereignty and economic interest. Islamabad has said that any decision would be made on a case-by-case basis. Meanwhile, viewers, my colleague Ashik Mir has filed ground reports. Let's now take a listen. गुलमर्ग जाने का ये रास्ता है जहां पर बीएसएफ ने मोबाइल चेक पोस्ट जो है कायम किए गए हैं और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि कश्मीर घाटी की जितने भी पर्यटक स्थल है उनमें जो प्रिय पर्यटक स्थल गुलमर्ग माना जाता है, जहां देश और दुनिया भर से पर्यटक आते हैं खासतौर पर घूमने के लिए। और पहलगाम के हमले के बाद इन पर्यटक स्थलों पर जो है अब सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह यहां पर बीएसएफ के जवानों को जो है अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि इस तरह के चेक पॉइंट, इस तरह के नाके आपको टंगमर्ग से लेकर गुलमर्ग तक दिखेंगे, जहां पर बीएसएफ के ये जवान सक्षम है और हमेशा अलर्टनेस जो है बरतते हैं। जो भी यहां से श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ जाता है उसकी गाड़ी को रोककर उससे जो है फ्रिस्किंग की जाती है, उससे उसका नाम पता पूछा जाता है, बाज़ाब्ता तौर पर उसका आइडेंटिटी प्रूफ देखा जाता है, क्योंकि ये इलाके जो है काफ़ी संवेदनशील है और यहाँ पर किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए आतंकी जो है लगातार कोशिश करते हैं, जिसके चलते अब इन इलाकों में जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फिलहाल आपको बता दें ये क्षेत्र जो है सीमावर्ती इलाके में पड़ते हैं और यहाँ से अगर हम एरियल डिस्टेंस की बात करें लगभग 5 किलोमीटर दूर यहाँ से जो है पीओके पड़ता है और पीओके के इलाके से जहाँ लगातार पाकिस्तान की सेना की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है और पहलगाम हमले के बाद इस युद्ध विराम के उल्लंघन में काफ़ी तेज़ी आई है। लगभग ऐसे 15 मरतबा ऐसा हुआ है जबकि पाकिस्तान की तरफ से फिर से फायरिंग इनिशिएट की गई, लेकिन भारतीय सेना के जवान जो है हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते हैं, जिसमें बीएसएफ का भी एक अहम रोल बनता है। अब बीएसएफ की तरफ से यहाँ पर जो है अलर्टनेस दिखाई जा रही है, जाके जो भी घाटी का रुख टूरिस्ट करे वो अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करे। लगातार इस तरह के चेक पॉइंट्स जो है वो घाटी के जितने भी प्रिय पर्यटक स्थल है, जिनमें पहलगाम है, गुलमर्ग है या सोनमर्ग है, वहां पर इस तरह की सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। फिलहाल 48 ऐसी ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो बॉर्डर से कनेक्टेड है, वहां पर फिलहाल एहतियाती तौर पर सरकार की तरफ से आदेश आए हैं कि उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बंद किया जाए। लगातार पहलगाम के हमले के बाद जो है सुरक्षा एजेंसीज को काफ़ी इनपुट भी मिल रहा है कि कई सारे ऐसे हाईवेज है जिन्हें आतंकी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाईवेज पर भी इसी तरह अलर्टनेस बरती जा रही है। और ये रास्ता जो आपको फिरोज तस्वीरों में दिखाएगा, ये रास्ता श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ जाता है, जहां पर बीएसएफ के एडिशनल चेक पॉइंट्स इसी तरह कायम किए गए हैं ताकि जो भी संदिग्ध, जो भी आतंकी दिखे उसे मौके पर ही न्यूट्रलाइज किया जाए। सराउंडिंग आप देख सकते हैं, घने जंगल है और घने पहाड़ है और इन घने पहाड़ों में भी सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी हो या बीएसएफ के यही जवान जो है लगातार अलर्टनेस बरत रहे हैं। और लगभग ऐसी 33 जगहें हैं जम्मू कश्मीर में जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन इस समय भी चल रहे हैं। घाटी में फिर से शांति को बहाल करने के लिए बीएसएफ के ये जवानों की तरफ से फिर एक बार यहाँ पर शांति को बहाल करने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसके चलते अब हाई अलर्ट घोषित किया गया है। साथ साथ उन टूरिस्टों को भी ये आश्वासन दिया जा रहा है कि घाटी आप वापस लौटिए। फिरोज वानी के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर टंगमर्ग। बैसरन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस समय हम एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल पर है जो गुलमर्ग में पड़ता है और गुलमर्ग जहां देश और दुनिया भर से पर्यटक आते हैं,
यहाँ पर भी बीएसएफ की तरफ से एडिशनल सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो है वो रखे गए हैं। तस्वीरें आपको फिरोज दिखाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरा जो सिक्योरिटी सिनेरियो है वो दिखाया जा रहा है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन एक तरफ से चलाए जा रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ जो खास तौर पर लोकप्रिय पर्यटक स्थल है जिसमें गुलमर्ग जो है सबसे पहले शामिल होता है, क्योंकि देश और दुनिया भर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं गुलमर्ग की खूबसूरती को देखने के लिए। और यहाँ पर तमाम तर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किस तरह से रखे जाते हैं और पहलगाम हमले के बाद ये सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को स्पेशली तैनात किया गया है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के मोबाइल चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं, क्योंकि लगातार इंटेल मिल रहा है, यानी इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश लगातार जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। कल हमने एक इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो शेयर किया कि किस तरह से जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसे टारगेट कराने की कोशिश जो है आतंकी कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के कड़े प्रबंध जो है इस समय पूरी घाटी में किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये मैसेज जो इसलिए दी जा रही है ताकि जो पर्यटक घाटी का रुख फिर से करने लगे हैं उन्हें ये महसूस हो जाए कि वो यहाँ पर सेफ और सिक्योर है। फिलहाल यहाँ पर तमाम तर जितने भी होटल्स है, तमाम तर जितने भी डोक्स है और जो घने फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और 48 ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो गुलमर्ग के सटीक में पड़ती है, जिसमें श्रेंस फॉल है, जिसमें और कई सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो गुलमर्ग में के पास में पड़ती है। फिलहाल उनको एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन इस समय चलाया जा रहा है। यहाँ पर आपको सीआरपीएफ के जवान इसी तरह दिखेंगे जो कि लगातार यहाँ पर फ्रिस्किंग करते हैं। श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग तक कई सारे ऐसे चेक पॉइंट्स कायम किए गए हैं जहां पर ये जवान जो है तैनात किए गए हैं और जो भी गाड़ी श्रीनगर से गुलमर्ग की तरफ आती है उन्हें बाकायदा तौर पर चेक किया जाता है ताकि कोई भी इम्कानी गड़बड़ से वक्त पर निपटा जा सके। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें और हम आपको इंडिया न्यूज पर दिखा रहे हैं जिस तरह से बैसरन के पर्यटक स्थल पर आतंकियों के द्वारा हमला किया गया और उस हमले में 26 मासूम इनोसेंट लोगों की जानें चली गई। उसके बाद लगातार इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरे जम्मू कश्मीर में कर दी गई है। फिलहाल यहाँ पर आपको बीएसएफ जो कि इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है और बॉर्डर्स पर भी इसी तरह की स्थिति जो है बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर बीएसएफ जो है अलर्ट है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश आतंकी बार बार कर रहे हैं और बीते 5-6 दिनों से हम देख रहे हैं लगातार सीमावर्ती इलाकों में युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। फिलहाल घाटी के इस लोकप्रिय पर्यटक स्थल पर भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए गुलमर्ग से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चल रहा है और खास तौर पर घाटी के वो लोकप्रिय पर्यटक स्थल जहां पर पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ होती है। और यहां पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन सर्वेलेंस को जो है यहां पर कायम किया गया है, क्योंकि जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट बार बार मिल रहा है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को फिर से अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके चलते जो भी लोकप्रिय पर्यटक स्थल है वहां पर सिक्योरिटी काफी ज्यादा टाइट है और लगातार इन घने जंगलों में बीएसएफ और सुरक्षा एजेंसीज की तमाम तर नफरी जो है इन चीज़ों को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर टूरिस्टों के लिए सेफ माहौल बनाया जाए। फिलहाल लगातार चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और साथ ही साथ जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना के जवान दे रहे हैं। और लगातार इस तरह की तस्वीरें जो है खासतौर पर जितने भी पर्यटक स्थल है वहां से सामने आ रही है कि किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस समय भी हम एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है जो कि बिल्कुल सीमावर्ती इलाके में पड़ता है
और यहाँ पर भी सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि विजय फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि किस तरह से ड्रोन सर्विलेंस का जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रहा है। ये घने जंगल है और इन घने जंगलों में कहीं ना कहीं आतंकी जो है अपनी बेस बना के बैठे होते हैं, जिसका अब सुरक्षा एजेंसीज लगातार जांच कर रही है। फिलहाल पहलगाम के साथ साथ घाटी के जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर सुरक्षा को जो है बढ़ा दिया गया है। साथ साथ जो भी सीमावर्ती इलाके हैं यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फिरोज की किस तरह से यहाँ पर ड्रोन सर्विलेंस हेलीकॉप्टर सर्विस की मदद ली जा रही है, क्योंकि बैसरन में हुए आतंकी हमले के बाद कई सारे इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं कि आतंकी जो है इन्हीं घनी जंगलों में छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश सुरक्षा बलों की तरफ से लगातार की जा रही है। ये वो इलाका है जो अगर हम बात करें बीते साल भी यहाँ पर एक अटैक हुआ था आर्मी की एक कॉन्वॉय पर। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और लगातार जिस तरह से कुछ दिन पहले बैसरन में हुए आतंकी हमले में 26 सिविलियंस की मौत वाक़ा हो गई और उसके बाद जो है अब सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर चौकसी बरती जा रही है और ड्रोन सर्विलेंस एक्स्ट्रा सर्विलेंस जो है आपको देखने को मिलेगी, जो कि बीएसएफ ने यहाँ पर कायम की है। श्रीनगर से लेकर घाटी के चप्पे चप्पे पर इस समय सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और लगभग 33 ऐसी जगह है जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन जो है इस समय चलाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको फिरोज दिखाएंगे। ये आगे वाला पोर्शन जो है बूटा पथरी से सटीक इलाका पड़ता है और यहाँ से बूटा पथरी लगभग 5 किलोमीटर दूर है, जहां पर बीते साल आतंकी घटना घटी जिसमें आर्मी को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि आर्मी की एक कॉन्वॉय पर जो है अटैक किया गया और उसके बाद जो है इन जगहों पर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है और लगातार जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें आतंकियों के द्वारा की जा रही है तो इन इलाकों में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध रखे गए हैं। फिरोजवानी के साथ उरी एलओसी से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। बैसरन में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक पर प्रचंड प्रहार जो है इस समय चल रहा है। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये एक पर्यटक स्थल है, जहां पर सुरक्षा एजेंसीज को एक इनपुट मिला है कि आतंकियों के छुपने की लगातार कोशिश जो है इन इलाकों में हो रही है, जिसके चलते यहां पर सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से जो स्पेशल फोर्सेस है उनकी तरफ से जो है अब सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीएसएफ की ये सक्षम जवान जो है एक ऑपरेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो है लगातार जो आतंकियों की तरफ से मूवमेंट देखी जा रही है इन घने जंगली वाले इलाकों में, तो उसके चलते हैं ये रेड जो है यहाँ पर कंडक्ट की जा रही है। फिलहाल हम इस रेड का, इस ऑपरेशन का हिस्सा भी हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं तो उसके चलते ये बूटा पथरी जो कि गुलमर्ग के सटीक इलाका पड़ता है और यहाँ से भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से एक एंटी टेरर ऑपरेशन यहाँ पर लॉन्च हुआ है, क्योंकि लगातार ये इलाके जो है सीमा से सटीक है और घुसपैठ की कोशिशें आतंकी बार बार कर रहे हैं, जिसके चलते अब घाटी भर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इस तरह की सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। फिलहाल हम इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं और लगातार तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर बीएसएफ की तरफ से जो है ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो है इनमें तेज़ी लाई जा रही है, क्योंकि लगातार हमने देखा बीते साल भी बूटा पथरी के इस इलाके में जो है आतंकियों की तरफ से एक आर्मी की कॉन्वॉय को जो है टारगेट बनाया गया था और ये बिल्कुल गुलमर्ग से सटीक इलाका है और यहाँ पर उस तरह जो है अटैक किया गया था, जिसके बाद इन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और बीते हफ्ते जब पहलगाम में आतंकी घटना घटी उसके बाद जो है अब जितने भी पर्यटक स्थल है, ख़ासतौर पर गुलमर्ग, यहाँ पर सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट रखा गया है और इस तरह की ड्रिल्स जो है यहाँ पर की जा रही है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जिस तरह ये पता चला है कि आतंकी किसी और घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके चलते जो है सुरक्षा बल, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ और इंडियन आर्मी के जवान इस तरह की रेड्स कंडक्ट कर रहे हैं। कई सारे ऐसे डोक्स जो कि फॉरेस्ट से सटीक इलाके पड़ते हैं और इसी तरह बूटा पथरी के इस इलाके में भी अभी इनपुट मिला था कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध दिख रहे हैं, जिसके बाद इस तरह का ऑपरेशन जो है यहाँ पर कंडक्ट किया गया। फिलहाल
जो लगातार रणनीति बनाई जा रही है टूरिस्टों को सेफ रखने के लिए, ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती इलाकों से सटीक एरिया पड़ते हैं। लगभग ऐसे 48 टूरिस्ट स्पॉट है जो बॉर्डर से सटीक पड़ते हैं, एलओसी से सटीक है, जिनको एहतियाती तौर पर सुरक्षा के कारण जो है बंद किया गया है। लेकिन लगातार इस तरह के ऑपरेशंस पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, जो कि आपको तस्वीरों में दिख रहा है। फिरोज आपको दिखाएंगे, हम इस ऑपरेशन का हिस्सा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह की सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि लगातार आतंकियों की संख्या जो पीओके से इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब उनको न्यूट्रलाइज करने की कवायद जो है वो तेज होती जा रही है। चाहे जम्मू के इलाकों की बात करें या घाटी के इस साइड वाले इलाके की बात करें, फिलहाल यहाँ से जो बॉर्डर है, जो एलओसी है, वो बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और इन इलाकों में इस तरह की सैनिटाइजेशन करना बेहद ज़रूरी बनता है, क्योंकि जिस तरह से बैसरन के पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया, वहाँ पर एक पर्यटक स्थल पर आतंकियों ने जो है गोलियां इनोसेंट सिविलियन पर चलाई, तो उसके चलते जितने भी घाटी के पर्यटक स्थल है उनकी सैनिटाइजेशन जो है फिलहाल की जा रही है। बीएसएफ और बाकी जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है उनके द्वारा फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि किस तरह सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि ये फॉरेस्ट में ये डोक बने हुए हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो इनपुट आ रहा है कि आतंकी इन डोक्स में छुपे हो सकते हैं, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस तरह के ऑपरेशंस जो है वो अब पूरी घाटी में कंडक्ट किए जा रहे हैं। और लगातार इंडिया न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिरोज मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ये ऑपरेशंस जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। मकसद यही है कि घाटी को फिर से जो यहाँ पर शांति बनी हुई थी 2019 के बाद, उस शांति में कहीं ना कहीं आज से कुछ दिन पहले भंग डालने की कोशिश आतंकियों के द्वारा की गई थी, लेकिन अब उसी शांति को बहाल करने के लिए सुरक्षा एजेंसीज इस तरह की रेड्स, इस तरह की ड्रिल्स जो है कंडक्ट कर रही है, ताकि जो टूरिस्ट घाटी में वापस लौटेंगे उनकी सेफ्टी जो है हो सके। फिलहाल आपको तस्वीरों के जरिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं इस ऑपरेशन से रिलेटेड कि किस तरह से इस ऑपरेशन को जो है कंडक्ट किया जा रहा है। और जगह जगह पर इसी तरह जो जितने भी पर्यटक स्थल है, जिनमें बूटा पथरी भी एक पर्यटक स्थल है जो कि सीमावर्ती इलाके में पड़ता है। बूटा पथरी से जो एलओसी है बिल्कुल 5 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर जिस आधार पर ये इंटेलिजेंस इनपुट मिला है कि आतंकी जो है इन इलाकों में घुसकर कहीं ना कहीं किसी और बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, तो उसके चलते है ये ड्रिल्स जो है की जा रही है, ये सैनिटाइजेशन जो है की जा रही है, ताकि हर कोई जो है सेफ रहे। फिलहाल फिरोज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो है एक इमारत बनी थी, एक साइट थी, एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट हम कह सकते हैं, जहाँ पर ये खुला छोड़ा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी इन्हीं जंगलों में इन जगहों को जो है बेस बनाते हैं, जिसके चलते अब इस तरह के ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। पहलगाम के बैसरन में जिस तरह से आतंकी घटना घटी, बताया जा रहा है कि वहां पर कई टाइम से रेकी की जा रही थी उस एरिया की, और उस एरिया को रेकी करने के बाद जो है उस अटैक को एग्जीक्यूट किया गया, क्योंकि बिल्कुल इसी तरह का फॉरेस्ट डेंस एरिया था जहां पर इस तरह का अटैक किया गया। और इन घने जंगली वाले इलाकों में एक चीज ज्यादातर देखने को मिलती है, यहाँ पर डोक होते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स होती है, जिनको ऐसे ही अधूरा छोड़ा गया होता है, और इन्हीं जगहों पर आतंकी जो है अपना ठिकाना बनाते हैं। फिलहाल घाटी के चप्पे चप्पे पे सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से इसी तरह का ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है, ताकि जो भी बचे कुचे आतंकी घाटी के इस साइड घुसे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तस्वीरें साफ है और साफ दर्शाती है कि जो टूरिस्ट घाटी वापस लौट रहे हैं उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी किस तरह मेंटेन की जाएगी, और वही चीज जो है अब इन चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है। श्रीनगर से लेकर जितने भी पर्यटक स्थल है, चाहे श्रीनगर से गुलमर्ग की अगर हम बात करें, एक्स्ट्रा सर्वेलेंस और मोबाइल चेक पॉइंट्स जो है वो कायम किए गए हैं, ताकि जो भी संदिग्ध दिखे उस पर नजर जो है बनी रहे। फिलहाल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसीज को काफी ज्यादा लीड्स मिली, कई सारे ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों को मदद देते थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, और उसके चलते जो है उसी आधार पर ये इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा है कि आतंकी जो है फिर किसी घटना को अंजाम देने की साजिश जो रच रहे थे उसको वक्त पर ही खत्म किया जाए।
इंडिया न्यूज के लिए फिरोज वानी के साथ आशिक मीर, बूटा पथरी। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस